हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 11 बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 2024 के लिए। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 11 के लिए किसी भी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूं, गूगल पर जाकर सर्च कर लेना cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड का सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब्जेक्टों के, उसके साथ में मॉडल पेपर्स वगैरह विद आंसर की, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, सिलेबस, मार्किंग स्कीम, सब कुछ आपको इस वेबसाइट पर देखने को मिलेगा, जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो विजिट जरूर कर लेना। अब देखते हैं चैप्टर 1 के MCQ कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। कुछ क्वेश्चंस के मैंने आपको आंसर करा दिए हैं, साथ में अवेलेबल करा रखे हैं, और ये जो पढ़ा रहा हूँ ये इसी वेबसाइट से पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो है आंसर्स जो दे रखे हैं वो मैंने क्रॉस चेक करके अच्छे से आंसर दिए हुए हैं, वो वाले, उनकी आपको टेंशन नहीं लेनी। बाकी आपकी जो है ना मेहनत, आपका टाइम बच जाएगा थोड़ा सा आंसर सर्च करने में, तो इस वजह से मैंने अवेलेबल करा दिए थे। फ्रॉम विच लैटिन वर्ड सिस्टेमेटिक इज डिराइव्ड। ये जो वर्ड है ये कौन सी लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है? सिस्टेमा से। राइट डाउन द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ हाउस फ्लाई। तो कौन कौन सी कैटेगरी है? ये है बायोलॉजिकल नेम है मस्का डोमेस्टिका, जीन्स है इसके मुस्का, फैमिली है मस्केडी, ऑर्डर जो है डायप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, डिवीजन आर्थ्रोपोडा। तो ये जो है यहाँ पे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है हाउस फ्लाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ वीट। वीट की क्लासिफिकेशन बतानी है। बायोलॉजी में आप एक चीज़ जरूर करना, हर एक चैप्टर के टेक्सचुअल क्वेश्चन जो होते हैं वो वाले जरूर पढ़ के जाना। अगर किसी चैप्टर में इंटरनल क्वेश्चंस भी हैं उनको भी पढ़ लेना, क्योंकि उनमें से आपको एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, उस चीज़ का ध्यान रखना साथ में। नेक्स्ट चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। व्हाट इज लिसन? लिसन क्या होते हैं? लिचन्स आर सिस्टम symbiotic associations, that is mutually useful associations between algae and fungi। तो algae fungi के बीच में जो mutual associations होते हैं उनको lichens कहा जाता है। what are heterocytes? heterocytes क्या होते हैं? some organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocytes, जैसे कि नोस्टैक हो गया, एनबीना हो गया। तो ऐसे जो है आपको साथ में एग्जाम्पल्स वगैरह भी देने हैं अगर पॉसिबल हो पाए तो। नेम द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड टाइड इन सी। समुद्र में लाल रंग की लहरें उठती हैं, उसके पीछे कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है? वो है ये वाला, गोनेलक्स। ये देखो, अगर आपको किसी वर्ड की स्पेलिंग गलत लग रही है मतलब बोलते टाइम पे, तो भाई इग्नोर करना, क्योंकि यार देखो वर्ड इतने खतरनाक है, और मैंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी है, बट हाँ एनालिसिस करवा रखे हैं टीचर से, तो पढ़ने में थोड़ी दिक्कत रहती है। इंग्लिश में अगर वर्ड हार्ड आ जाते हैं तो उसको इग्नोर करना, अपनी तैयारी अच्छे से कर लेना। इसीलिए मैं वेबसाइट बताता हूँ ताकि आप लिखा हुआ सब मिल जाए, और वीडियो में दिख भी रही हैं सारी चीज़ें। विच साइंटिस्ट प्रोपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? किसने दी थी? RH विटकर ने 1969 में। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कब दी थी, तो 1969 में। वट इज डायोटमैकस अर्थ? राइट इट्स इंपॉर्टेंस भी बतानी है। हाउ आर वीरोइड्स डिफरेंट फ्रॉम वायरसेज? वीरोइड जो है वायरस से कैसे अलग होते हैं? बेनिफिट बताने हैं डाई एटम्स के। विच आर द वेरियस क्लासेज ऑफ द प्टेरोडाइप्टिस? एक्सप्लेन प्लास्मोगैमी एंड कार्लोगैमी। तो इनके बीच में जो हमें एक्सप्लेन करना है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड, उसको जो है हम प्लास्मोगैमी कहते हैं, और फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई उसको हम जो है कार्योगैमी कहते हैं। तो बस एक्सप्लेनेशन देनी थी, इनको अलग अलग भी पूछा जा सकता है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। What is the name of red pigment found in the membrane of rhodophycetes? rhodophyceae। तो इसमें जो है कौन सा रेड पिगमेंट पाया जाता है? वो है R phycorythrin, ये जो है पाया जाता है। Write the name of any 2 unicellular algae which are used as food supplement even by the space travelers। तो 2 algae बताने हैं जो स्पेस ट्रैवलर, यानी जो स्पेस में जाते हैं ना लोग, तो सैटेलाइट वगैरह में, तो वो जो है इसको यूज करते हैं। तो 2 नाम बताने थे यूनिसेलुलर एल्गाई के, तो वो है हमारा क्लोरेला और स्पिरुलिना। ये स्पिरुलिना वैसे भी काफ़ी हेल्पफुल रहती है, दवाइयाँ वगैरह भी बनती है इससे। नेम 2 एल्गाई फ्रॉम विच आगर इज ऑब्टेन्ड। अगर जो है किससे मिलता है? गैलिडियम और साथ में ग्रैकिलेरिया, इन दोनों से जो है मिलता है। 2 एल्गाई हैं ये जिनसे अगर ऑब्टेन होता है।
डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोसिस, मोसिस की कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। हाइपर सोपरी क्या स्पोरी क्या होती है ये, और ब्रीफली कमेंट ऑन इट्स सिग्निफिकेंस, महत्व क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो बतानी है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एनिमल किंगडम। राइट डाउन द नेम ऑफ एन ओविपैरस मैमल, ओविपैरस मैमल के नाम बताने हैं, जैसे कि बूफो हो गया, टोड कहते हैं उसको, राना हो गया जो कि एक फ्रॉग की कैटेगरी है, हाइला हो गया, ट्री फ्रॉग है ये, तो ऐसे जो है अलग अलग हैं ये। व्हाट इज कोइलम, कोइलम क्या है, द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय द मेसोड्रम इज कॉल्ड कोइलम, तो जो मेसोड्रम में लाइंड होती है उसको कोइलम कहा जाता है। राइट डाउन द साइंटिफिक नेम ऑफ लिम्बलेस एम्फीबियन, तो इसका जो है साइंटिफिक नेम है हमारा ये आइक्थेशियस कोफिस, जो भी है यार अजीब से नाम रख रखे हैं सारे ही ताकि हम पढ़ ना पाए। राइट डाउन द सैलाइन फीचर ऑफ नॉन कोरोडेट्स, इनके फीचर्स बताने हैं। व्हाट स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, कौन से स्टेप्स होते हैं, प्रोसेस बताना है यहाँ पे पूरा। और हाँ एक और चीज़ ध्यान रखना, जो डायग्राम वगैरह आएंगे वो एग्जाम में आते हैं छापने, तो वो पेंसिल से बना के आना है, पेन से नहीं बनाने, ठीक है। एग्जाम में आएंगे वो कुछ कुछ चैप्टरों से आते हैं। इंपॉर्टेंट डायग्राम जो थे वो मैंने अवेलेबल भी करा रखे हैं आंसर के साथ में। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम एनी एकिनोड्रमाटा, तो इसके जो है कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। राइट डाउन द कैरेक्टर्स ऑफ द फाइलम पोरीफेरा, तो इसके भी कैरेक्टर्स बताने हैं, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ के जाना ये। राइट डाउन द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास कॉन्ड्रीसाइराइड्स जो भी है। व्हाट इज द रोल ऑफ द रेडुला इन मोलकस, तो रेडुला का क्या रोल रहता है। 3 डिफरेंस बताने हैं कोरोडेट्स और नॉन कोरोडेट्स के बीच में। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। राइट डाउन द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ सोलेनेसिस फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क भी कर रखा है साथ में। व्हाट इज फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टीम और ब्रांच, तो ये अरेंजमेंट होता है पैटर्न लीव्स का या फिर जो है ब्रांच पे या फिर स्टीम जो टहनी होती है, तो उन पे जो है अरेंजमेंट किस तरीके से जो पत्ते वगैरह आए हुए उनको कहते हैं। और दिस इज यूजुअली ऑफ 3 टाइप होती है ये, अल्टरनेट, अपोजिट और एंड जो है ओर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जाइगोमोरिक फ्लावर या एक्टिमोरिक फ्लावर क्या होते हैं। द फ्लावर में बी एक्टिमोर्फिक रेडिकल सिमेट्री और जाइगोमोरिक बाइलेटरल सिमेट्री। व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल रेडिकल हाफ्स इन एनी रेडिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, इट इज कॉल्ड एक्टिमोर्फिक। जैसे मस्टर्ड हो गया, दतूरा हो गया, चिल्ली हो गई, मिर्च वगैरह, तो ये जो है यहाँ पे ये दो है जो है ना, कहीं कन्फ्यूज हो रहे हो, ये दोनों में ये दोनों सेम ही नाम है, एक ही चीज़ के नाम है, तो ये कन्फ्यूज कर सकते हैं, आपको ध्यान रखना। व्हाट इज पेरिगाइमस फ्लावर, पेरिगाइमस फ्लावर क्या होते हैं। इफ गाइग्नोसियन इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ एंड अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैमुलस अमंग ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, उसको हम कहते हैं पेरिगाइनस। द ओवेरी हेयर इज सेड टू बी हाफ इन्फीरियर, यहाँ पे ओवेरी जो है हाफ इन्फीरियर होती है। एग्जाम्पल साथ में जरूर देने हैं, प्लम, रोज, पीच। हाइपोगाइनस फ्लावर्स कौन से होते हैं। इन द हाइपोगाइनस फ्लावर्स द जाइनोसियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन while the other parts are situated below it. ओवेरी जो सच फ्लावर इज सेड टू बी सुपीरियर, इन फ्लावर्स में ओवेरी सुपीरियर मानी जाती है, जैसे मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। ये जो है इसके बेसिस पे जो है कई बार ऐसा भी पूछ लेते हैं कि कौन से ऑप्शन दे देंगे एमसीक्यू में, या सिंपल पूछ लेंगे कि एग्जाम्पल दे दो कुछ ऐसे फ्लावर्स का जिनकी ओवेरी सुपीरियर होती है, तो आपको एग्जाम्पल साथ में जरूर याद रखने हैं। व्हाट इज वेनेशन, तो वेनेशन क्या होता है। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड द वेनलेट्स इन द लैमिना ऑफ लीफ इज टर्म्ड एज वेनेशन, तो उसको हम वेनेशन कहते हैं कि अरेंजमेंट किस तरीके से है उसका वेन्स का। व्हाट इज एस्टिवेशन, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन फ्लोरल बर्ड विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ द सेम वॉर्ल इज नोन एज एस्टिवेशन, तो उसको हम एस्टिवेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द कोहेजन एंड एडहेसन, इन दोनों के बीच में आपको बताना है ये दोनों क्या होते हैं टर्म्स है। हाउ इज पेनेटिकली कंपाउंड लीफ डिफरेंट फ्रॉम अ पैलेमेटली कंपाउंड लीफ, ये सेम ही लग रहा है मेरे, अच्छा पैलेमेटली है, पिनेटली है, तो ये इनके बीच में हमको डिफरेंस बताना है क्या किस तरीके से रहते हैं थोड़े ये। इन द पिनेटली कंपाउंड लीफ आ नंबर ऑफ द लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस, एक कॉमन एक्सिस पर पाए जाते हैं। द
रैचेस विच रिप्रेजेंट द मिड रिब ऑफ द लीफ एज इन द नीम, जैसे नीम में होता है, नीम का जो प्लांट होता है। इन प्लेमेटरी कंपाउंड लीव्स द लीफलेट्स आर अटैच्ड एट अ कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट पे मिलेंगे यहाँ पे, एट द टिप ऑफ द पेटियोल एज इन द सिल्क कॉटन, जैसे कॉटन में होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है इनका। डिस्क्राइब मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम विद सुटेबल एग्जाम्पल्स, एक्सप्लेन फाइलोटैक्सी एंड इट्स टाइप। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं एनाटोमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। व्हाट इज पिथ, पिथ क्या होती है। व्हाट आर द बुलीफॉर्म सेल्स, बुलीफॉर्म सेल्स क्या होती हैं। इन ग्रास certain adaxial epidermal cell along with the vein modify themselves into large empty colorless cells, तो वो जो है अपने आप को इस लेवल पे मॉडिफाई करती है और उसी को हम बुलीफॉर्म सेल्स कहते हैं। व्हाट आर द ट्राइकोम्स, राइट देयर फंक्शन, तो ट्राइकोम्स क्या होते हैं, उनके फंक्शन भी साथ में लिख रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पे आंसर आपको देखने को मिल रहे हैं तो उसी तरीके से आपको कोशिश करनी है आंसर को याद कर पाओ। द सेल ऑफ एपिडर्मिस बियर अ नंबर ऑफ हेयर्स, द रूट हेयर आर यूनिसेलुलर एलोगेशन ऑफ द एपिडर्मल सेल एंड हेल्प अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोयल। ऑन द स्टेम ऑफ द एपिडर्मल हेयर आर कॉल्ड ट्राइकोम्स, तो उनको जो है ट्राइकोम्स कहते हैं। फंक्शन जो है यहाँ पे फंक्शन बताने, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन था तो 4 पॉइंट हमारे लिए सफिशिएंट है, 1 नंबर का ये रहेगा हमारा। तो फंक्शंस में जो है बताने हैं कि द ट्राइकोम्स इन द सूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टी सेलुलर होते हैं, दे मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड एंड सॉफ्ट और स्टिफ, ये सारे टाइप के हो सकते हैं, ब्रांच में भी, बिना ब्रांच के, सॉफ्ट भी हो सकते हैं और जो है स्टिफ भी हो सकते हैं, टाइट में मतलब। दे मे इवन बी सेक्रेटरी, वो सेक्रेटरी भी हो सकते हैं। द ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपीरेशन, तो ये जो है वाटर लॉस को भी प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, विच एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन क्या होता है और कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो डायग्राम है इसको अच्छे से याद करके जाना, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ टी एस डाइकोट रूट प्राइमरी, ये वाला डायग्राम आपको जो है वहाँ पे छाप के आना है, बस ये छाप के आना है और इनके नाम लिख के आने हैं, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं लिखना आपको, ठीक है। इसको अच्छे से याद करके जाना, छाप के देख लेना अपना, वैसे आसान है छापना, बस नाम थोड़े याद रखने पड़ेंगे आपको इनके। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। इस चैप्टर से कुछ ज़्यादा उम्मीदें मत करना, अगर आपको बायो में ज़्यादा दिक्कत है पढ़ने में तो इस चैप्टर को अवॉइड भी कर सकते हो। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टोमच, ये प्रोसेस पढ़ के चले जाना, बस ये वाला क्वेश्चन, बाकी इसमें से आता बहुत कम है एग्जाम्स में। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट इज पोलिसम, पोलिसम क्या होते हैं। सेवरल राइबोसोम्स में अटैच्ड टू अ सिंगल mRNA एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड पोलीराइबोस और पोलिसम, इनको जो है कई बार जो है ना कंफ्यूज करते हैं डिफाइन पोलीराइबोसोम से, तो ये पोलिसम या पोलीराइबोसोम एक ही चीज़ है, सेम आंसर आपका रहेगा यहाँ पे। द राइबोसोम्स ऑफ पोलिसम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन, ये जो है mRNA जो होता है उसको प्रोटीन में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। व्हाट आर टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होते हैं। दोज क्रोमोसोम्स विच हैव अ टर्मिनल सेंट्रोमर इज कॉल्ड टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, जिनका जो है टर्मिनल सेंट्रोमर होता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, तो वो है एस, जिसको कहते हैं, एस का यहाँ पे मतलब होगा स्वेड्जबर्ग यूनिट, ये जो है यूनिट है, एस से हम इसको डिनोट करते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को। नेक्स्ट जो है देखते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ गोल्गी अपरेटस, गोल्गी अपरेटस के क्या फंक्शन होते हैं। द गोल्गी अपरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल टू बी डिलीवर्ड इधर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट्स और सेक्रेटेड आउटसाइड द सेल। यहाँ पे देखो 3 नंबर का था, 3 पॉइंट सफिशिएंट है, वैसे ही करना आपको भी, 2 नंबर में आए 2 पॉइंट, 3 नंबर में 3 पॉइंट, 5 में आए तो 5 पॉइंट, तो इस तरीके से आंसर लिखोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, नंबर टीचर्स पूरे देंगे आपको। फिर A number of the proteins synthesized by ribosomes on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from its transphase. Golgi apparatus is the important site of formation of the glycoproteins and glycolipids. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर ल्यूकोप्लास्ट, और उसके जो है अलग अलग टाइप भी बताने हैं। व्हाट आर वेरियस टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, ये सेम चीज़ यहाँ पे टेप सकते हो, फंक्शन भी साथ में इसके बताने हैं आपको यहाँ पे। क्लासीफाई वेरियस टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमर। वाई द गोल्गी अपरेटस रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लॉजिक देना है क्यों होता है ऐसा। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल की विशेषताएं बतानी है, साथ में प्रोकैरियोटिक की भी पढ़ लेना।
व्हाट इज टोनोप्लास्ट? टोनोप्लास्ट क्या है? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल बतानी है। दोनों का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है आपसे, तो ध्यान रखना अच्छे से, कम से कम 3-4 पॉइंट तो पढ़ के जाने हैं इनके, ज़्यादा 5 पढ़ पा दो अच्छी बात है। डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ये भी आपको डिफरेंस बताना है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में, 5 पॉइंट कम से कम इसके याद कर लेना। एक्सप्लेन फ्लूइड मोसैक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है हमारा बायोमोलिक्यूल्स। विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द ऑल ऑफ द बायोस्फीयर? सबसे मोस्ट अबंडेंट जो प्रोटीन है वो है राइबोल्यूस, बायोसफेट, कार्बोक्सिलिक, ऑक्सीजेंस, अजीब सा नाम रख रखा है, रूबिस्को, तो ये जो है सबसे अबंडेंट है। ये नाम यहाँ पे इतना सा भी लिख दो काम चल जाएगा, पूरा लिखो तो बेटर रहेगा। विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द ऑल वर्ल्ड? तो वो है कोलेजन। एंड द इंडिविजुअल मोनोसैचराइड्स आर लिंक्ड बाय विच बॉन्ड इन द पॉलीसैचराइड? तो कौन से बॉन्ड से लिंक होते हैं वो बताना है। व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द न्यूक्लिक एसिड? तो वो है न्यूक्लियोटाइड। व्हाट इज एपोएंजाइम? द प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड एपोएंजाइम। तो जो प्रोटीन का पोर्शन होता है एंजाइम के, उसको हम एपोएंजाइम कहते हैं। व्हाट आर कॉम्पिटिटिव इनहेबिटर्स? कॉम्पिटिटिव इनहेबिटर्स क्या होते हैं? द इनहेबिटर्स कंप्लीट्स विद द सबस्ट्रेट फॉर द substrate binding size of the enzyme are called competitor inhibitors. Which is the cofactor of enzyme carboxypeptidase? तो वो है जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स? कई बार आ चुका है एग्जाम में, अच्छे से याद करके जाना। इन एनिमल टिश्यूज one notices the presence of all such category of compound. These are called primary metabolites. However, when one analysis plants fungal and microbial cells, one would see thousands of compound other than these called primary metabolites. इसको primary metabolites बुलाते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे एल्कोलाइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, रबर, इसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक, कलर्ड पिगमेंट, स्कैंट्स, गम, स्पाइसेस, दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। फिर इनको हम जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप ऑफ द कैटालिटिक सेल ऑफ एंजाइम एक्शन। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एट वेरियस लेवल्स। द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हैज फिल इन द ब्लैंक एंड। कितने एंड होते हैं वो बताना है। नेक्स्ट चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। वट इज अ स्नैप्स? स्नैप्स क्या है? अ स्नैप्स इज अ स्मॉल गैप एट द एंड ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के बिल्कुल एंड पे जो है एक छोटा सा गैप होता है। दैट अलाउज अ सिग्नल टू पास फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो सिग्नल जाते हैं उसको स्नैप्स कहते हैं। एट विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल क्रोमोसोम्स आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर? कब चले जाते हैं स्पिंडल इक्वेटर में? सेकेंड स्टेज जो कि होती है मेटाफेज, उसमें चले जाते हैं। इन विच स्टेज ऑफ द, ये स्टेज वाला जो टॉपिक है ये पढ़ लेना, इसमें से कई सारे क्वेश्चन मिलते हैं। In which stage of the cell cycle centromer splits and chromatid separates? तो वो है फर्स्ट स्टेज में जो कि है प्रोफेज। What does happen in इंट्राफेज? इंट्राफेज में क्या होता है? The intraphase through called the resting phase is the time during which the cell is preparing for division by undergoing both cell growth and DNA replication in the orderly manner. तो यहाँ पे जो है सेल की ग्रोथ वगैरह और रेप्लिकेशन वगैरह होती है। What is mitosis? Why is mitosis called equatorial division? माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं? माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन बिकॉज ईच ऑफ द टू डॉटर सेल्स फॉर्म्ड। दो डॉटर सेल बनती है, गेट द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट। पेरेंट के जितने सेम नंबर के क्रोमोसोम्स उसमें पाए जाते हैं। कई बार आ चुका है ये एग्जाम्स में। राइट डाउन द की फीचर ऑफ द मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस? इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल सिनेप्सिस टेक प्लेस? तो किसमें जो है सिनेप्स होता है यहाँ पे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। व्हाट इज फोस्फोरिलेशन? फोटोफॉस्फोरिलेशन इज द सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम द एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। डिस्क्राइब लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। डिस्क्राइब कैल्विन साइकिल। डिस्क्राइब हैच एंड स्लैक पाथवे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन C3 एंड C4 जो है कैटेगरी के जो प्लांट्स हैं उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करना है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RQ फॉर प्रोटीन? क्या वैल्यू रहती है? व्हाट आर लेंटिसल्स? व्हाट इज देयर फंक्शन एंड व्हाई डज दे ऑक्यूर? डिस्क्राइब वेरियस स्टेप्स ऑफ द ग्लाइकोसिस। डिस्क्राइब TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इस साइकिल को डिस्क्राइब करना है। जिनमें जो है अगर पॉसिबली हो आप डायग्राम बना पाओ आंसर्स में तो डायग्राम जरूर बना के आना, नंबर ज़्यादा मिल जाते हैं, मतलब पूरे नंबर दे देते हैं फिर टीचर। एक्सप्लेन ग्लाइकोसिस।
नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं 13th, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाई एब्सिस्किक एसिड इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। एब्सिस्किक एसिड जो है सिमुलेट्स द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा एंड इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेसेस। तो ये जो है स्टोमेटा को खोलता है और कई सारे जो टॉलरेंस है उससे बचाता है प्लांट को। देयरफॉर इट इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन, इसीलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। डिफाइन ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज द irreversible permanent increase in size of organ or its part or even in an individual cell। यानी कि एक ऐसी ग्रोथ जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, मतलब साइज ऑर्गन का जो है साइज बढ़ जाता है, उसको हम ग्रोथ कहते हैं। व्हाट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इन प्लांट मेरिस्टेम आर द साइट ऑफ ग्रोथ। root and shoot apicals meristems sometime along with the intercalary meristem contribute to the elongation growth of the plant axis। What are the various physiological responses of gibberellins in plants। ये भी कई बार आ चुका है, इसको भी अच्छे से करना। क्वेश्चंस पे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारों पे, मतलब जो जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो रखे हैं। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कैल्शियम इन प्लांट। प्लांट में कैल्शियम का क्या रोल रहता है? वर्निलेशन के प्रोसेस को समझाना है हमको। नेक्स्ट चैप्टर है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। व्हाट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। Additional volume of air a person can inspire by a forcibly inspiration. This average 2500 ml to 300 ml. This is called inspirational reserve volume. Next question है define functional residence capacity of lungs. Volume of air that will remain in the lungs after a normal expiration is defined as functional residual capacity of lungs। यानी कि जो lungs में जो हवा रह जाती है एक्सपिरेशन के बाद में, तो वो होती है ये। And the define vital capacity of lungs. The maximum volume of air a person can breathe in after a forced expiration or the maximum volume of air a person can breathe out after a forced inspiration is defined as vital capacity of lungs. What are the factors affecting the rate of diffusion? What is residual volume? Next chapter देखते हैं, chapter 15, body fluid and circulations. What are the function of plasma protein? What is the hepatic portal system? Write down its role. Describe the mechanism of coagulation of blood. Explain the different segment of standard ECG with the help of diagrammatic। देखो अभी इन्होंने तो खुद ही बोला कि डायग्राम छाप के देना आपको। प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड ECG। डिस्क्राइब इवेंट इन कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में आपको जो है इवेंट्स बताने कैसे काम करता है ये दिल का जो साइकिल है। एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन। नेक्स्ट जो है चैप्टर देखते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। Describe various type of nephridia of earthworm. Discuss the role of lungs, liver and skin in exertion. Draw a well-labeled diagram of human nephron। नेफ्रॉन का जो है डायग्राम आपको छाप के देना है। यहाँ पे डायग्राम देखो ज़्यादा नहीं आते, कम ही आते, 2-4 डायग्राम है जो मेन से हैं, वो मैंने आपको करा दिए हैं बीच में ही। एक तो मैंने आपको बता ही दिया था जो मोस्ट ऑफ टाइम हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। डिफाइन बिटवीन बोन एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। अलग डिफरेंस बताना है, बोन क्या होते हैं, कार्टिलेज क्या होते हैं। वी राइट वेरियस टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। व्हाट आर दीज, वेयर आर दीज प्रेजेंट, ये कहाँ पर होते हैं। एक्सप्लेन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी और ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन विद नीट स्केच। नेक्स्ट चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। व्हाट इज पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। गिव एन अकाउंट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ विजन। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फोर ब्रेन। इसमें साथ में डायग्राम भी छाप देना कोशिश करना। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सेरिब्रम एंड सेरेबेलम। ये भी ब्रेन के पार्ट्स होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस बताना है कि इसका क्या काम रहता है। 3 पॉइंट तो आपको कम से कम करने ही है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। राइट द नेम ऑफ हार्मोन सेक्रेटेड बाय पाइनियल ग्लैंड। तो कौन सा हार्मोन है, मेलेटोनिन। विच इज हाइपर कैलेमिक हार्मोन, तो इनमें वो कौन सा है, PTH यानी कि पैराथायराइड हार्मोन। Which are the cell present in the gastric gland? What is secreted by them? Gastric gland में कौन सी cells present होती है और वो क्या secrete करती हैं। What are the function of melatonin हार्मोन। तो मेलाटोनिन हार्मोन का जो है क्या काम होता है। Where is the thymus gland located? Thymus gland कहाँ होती है। Which hormone is secreted by it and what are its functions? Describe process of formation of root nodule. Distinguish between adipose and blood tissue. Give 2 symptoms of Graves disease। तो ये थे आपके टोटल जो है क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वाले बायोलॉजी से।
हाँ, कुछ स्पेलिंग मैं उल्टी सीधी बोल रहा था, आई नो, ठीक है, उसको इग्नोर करना। बाकी जो क्वेश्चन है इनको आप प्रिपेयर कर लेना एग्जाम्स के लिए। इनमें से कई सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। मोस्टली जो है हो सकता है ज़्यादा भी मिल जाए। बाकी आपको जो है पेपर अगर समझना है किस तरीके का आ रहा है, मॉडल पेपर देख लेना, क्योंकि अब की बार कई सारे नए टाइप के क्वेश्चन भी ऐड हो रखे हैं, कहीं तुम उनको देख के डर जाओ फिर। तो मॉडल पेपर वाली वीडियो भी देख लेना, उससे आपको और भी क्लियरिटी हो जाएगी। ये सारे क्वेश्चन आपको वेबसाइट cclchapter.com पर लिखे हुए भी मिल जाएंगे, और अगर आपको हिंदी मीडियम का भी चाहिए तो वो भी आपको यहीं मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिखे हुए। बायोलॉजी का अगर कोई है, वैसे इतनी लास्ट तक कौन ही वीडियो देखेगा। चलो, अगर किसी ने वीडियो कंप्लीट देखी है तो कमेंट्स में बता देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको नेक्स्ट क्लासेज में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह प्रोवाइड कराए जाएंगे और तैयारी भी कराई जाएगी, कुछ सब्जेक्टों की तो हो ही जाएगी। चलो, मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।